तभी रेत की टीले के पीछे से एक नया निवासी प्रकट हुआ, जिसका नाम नीलकंठ था। उसका रंग गहरे समुद्र जैसा नीला था और उसके पास एक चमकता हुआ बड़ा सा सीप था। रुको अजनबियों, यहाँ की रेत स्थिर नहीं है। तुम जिस जगह खड़े हो वो शंखलोक का भ्रम क्षेत्र है। यहाँ के घरों के गोल मुख तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकते हैं। मणि और तारा अब तुमसे बहुत दूर है और अब तुम्हें मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अभी तो हम उनके साथ थे। ये कैसा मायावी सफर है। हम पल भर में यहाँ कैसे आ गए। नीलकंठ जी, हमें बस इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। क्या आप हमारी मदद करेंगे या आप भी हमें डराने आए हैं? भाई, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ये नीला आदमी कौन है? मणि और तारा तो कम से कम बात सुन रहे थे। क्या हम कभी एक जगह टिक पाएंगे या ऐसे ही अचानक गायब होते रहेंगे? मुझे घर जाना है। घर का रास्ता उस शंख के शिखर पर है जो सबसे ऊंचा है। लेकिन याद रहे, इस सफर में तुम एक साथ 3 से ज्यादा लोगों को नहीं देख पाओगे। जैसे ही कोई नया आएगा, पुराने को विदा लेनी होगी। ये इस लोक का अटल नियम है। तभी अचानक नीलकंठ ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक धुन छा दे। जब धुन छटी तो नीलकंठ वहां से गायब हो चुका था और उसकी जगह एक नई निवासी ललिता खड़ी थी। वह शंखों के एक छोटे से घर के पास खड़ी थी, जिसका गोलाकार मुख जमीन के काफी करीब था। अरे, तुम दोनों तो वही इंसान हो जिनकी चर्चा पूरे शंखलोक में हो रही है। नीलकंठ तो बहुत सख्त है। उन्होंने जरूर तुम्हें डरा दिया होगा। घबराओ मत विक्रम, मैं अपनी पूरी मायावी शक्ति लगा रही हूँ। ये द्वार तुम्हें सीधा तुम्हारे उसी जंगल के पेड़ के पास ले जाएगा जहाँ से तुम आए थे। बस अपनी आंखें बंद रखो और जब तक मैं ना कहूँ उन्हें खोलना मत। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट हुई और वह गुलाबी रोशनी नीली पड़ गई। ललिता के चेहरे पर डर के भाव आ गए। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ दिशा बदल रही हैं। शंखलोक की हवाएं मेरे जादू को रोक रही हैं। विक्रम, सोहन, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें घर नहीं भेज पा रही। तुम किसी और ही दिशा में जा रहे हो। विक्रम ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, एक जोरदार झटका लगा और ललिता की आवाज और उसकी आकृति धुंधली होकर गायब हो गई। जब विक्रम और सोहन की आंखों के सामने से चकाचौंध कम हुई तो वे एक ऐसी जगह थे जहां की चमक आंखों को अंधा कर देने वाली थी। सोहन, ये हम कहाँ आ गए? ललिता ने तो कहा था कि वो हमें घर भेजेगी, पर यह जगह तो शंखलोक से भी ज्यादा अजीब है। यहाँ तो सब कुछ हीरों का बना है। क्या हम सचमुच किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हैं? भाई, ललिता भी हमें धोखा दे गई। उसने कहा था घर भेज देगी, पर हम तो हीरो के इस पिंजरे में फंस गए। मुझे ये हीरे नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपने खेत की मिट्टी और माँ के हाथ की रोटी चाहिए। अब हम यहाँ अकेले क्या करेंगे? मानव, तुम इस वज्रलोक में कैसे आए? यहाँ की कठोरता को केवल वही सह सकता है जिसका मन पत्थर जैसा अटल हो। ललिता का अधूरा जादू तुम्हें यहाँ ले तो आया है, पर यहाँ की चकाचौंध तुम्हें अंधा भी कर सकती है। देव, हमें जानबूझकर यहाँ आने का कोई शौक नहीं था। हम तो अपने घर जाना चाहते थे, पर ललिता की शक्ति कम पड़ गई।